क्या आपको पता है कि भारत में जितनी महिलाएं काम कर सकती हैं, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब, उनमें से सिर्फ 9% यानी कि 9% ही कर रही हैं। क्या आपको पता है कि वर्किंग विमेन प्रोफेशनल्स जो होती हैं, चाहे वो बिजनेस करती हो, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे ऑफिस जाती हो, उन्हें दिन ब दिन तकलीफ होती है वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में। वो अपना टाइम जो है वो सही से मैनेज नहीं कर पाती। अगर आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप एक वर्किंग विमेन हैं, चाहे आप कोई भी काम करती हो, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं देने वाली हूं 15 टिप्स टाइम मैनेजमेंट के लिए वर्किंग विमेन के लिए। पहले तो आप अपना नाम बताइए और फिर हमें ये बताइए कि आप पूरे दिन भर में क्या क्या करती हैं। सो मेरा नाम अरबिया है एंड देन मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ। सो पूरा दिन ऐसे होता है कि जब सुबह उठते हैं तो कभी कभी ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है एंड ब्रेकफास्ट बना के जो घर के काम होते हैं, झाड़ू पोछा एंड देन जो कभी कभी बर्तन हैं तो वो भी धोना पड़ता है एंड उसके बाद ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में जो भी काम होता है वो किया जाता है। फिर जब घर जाते हैं तो जो भी घर का काम होता है फिर से हमें मैनेज करना होता है, यानी अगर कुछ बर्तन हैं जो मम्मी पापा खाना खाए हुए रहते हैं उसके जो बर्तन होते हैं वो साफ़ करना पड़ता है एंड देन डिनर बनाना पड़ता है। डिनर बनाने के बाद अगर थोड़ा वक्त मिलता है डिनर करने के बाद तो मम्मी पापा के साथ हो जाता है। सो आई विश के अगर और थोड़े घंटे होते मेरे पास सो दैट मैं अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय महिलाओं की, जिनमें से मैं भी एक हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, विमेन हैव कम अ लॉन्ग वे। आज की डेट में महिलाएं सिर्फ और सिर्फ ऑफिस ही नहीं जाती हैं, बल्कि घर के कामों को भी मैनेज करती हैं, बच्चों को भी जो है पढ़ाती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, और इतना कुछ उन्हें एक दिन में करना पड़ता है कि अगर ऐसे में उन्हें कुछ टिप्स मिल जाएं टाइम मैनेजमेंट के बारे में, तो मैं ये सोचती हूँ कि उनकी लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। फ्रीडम ऐप पे हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स की, विमेन वर्किंग प्रोफेशनल्स की तादाद जो है वो देश में बढ़नी चाहिए। तो बिना किसी देरी के देती हूं आपको टिप नंबर 1। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये 15 टिप्स जो हैं मैंने बहुत ही ज्यादा प्रख्यात ऑथर्स की बुक्स में से इकट्ठे करके पूरे 1 महीने की रिसर्च के बाद आपके लिए लेके आई हूं। सो टिप नंबर 1 इज बिकम एन अर्ली राइजर। आपको जल्दी सोकर उठना है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो घर का काम करते करते ही रात के 11 बज जाते हैं, मैं जल्दी क्या उठूं? अपने टाइम को मैनेज कीजिए। अगर आप अपने नॉर्मल टाइम से 1 घंटा जल्दी भी उठ गई तो उसके आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। फायदों में क्लियरली एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपको मी टाइम मिलेगा। अक्सर हम पूरे दिन घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं, खुद के लिए कोई टाइम नहीं मिल पाता। अगर आप सुबह उठ के खुद के लिए 1 घंटा निकाल लें, जिसमें आप वॉक कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, तो आप पूरे दिन के लिए चार्ज्ड अप हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं, एक सर्वे के मुताबिक जो लोग अर्ली यानी कि जल्दी उठते हैं सुबह, वो ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं दिन भर। दूसरा टिप भी सुबह से ही जुड़ा हुआ है। आपको अपने घर के मैक्सिमम काम सुबह खत्म करके जाने चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत जरूरी टिप है। काफी लोग सोचते हैं कि भाई कपड़े जो हैं वो ऑफिस से आकर धो लेंगे, या फिर कपड़े जो फोल्ड करने हैं वो हम ऑफिस से आकर कर लेंगे, या दिन के एंड में कर लेंगे। ऐसा मत कीजिए। आपको अपना टाइम जो है वो इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि शाम को आपके पास थोड़ा टाइम सेव हो, थोड़ा टाइम बच जाए अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, ये बहुत जरूरी है कि अपना काम करने के बाद, दिन भर के बाद, आप अपनी फैमिली को टाइम जरूर दें। पूरे दिन में क्या क्या करती हैं? आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, अपने घर को भी मैनेज करती हैं। सो व्हाट इज योर शेड्यूल लाइक? तो पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम सोनू है और मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। तो सुबह मेरी दिन उठने से शुरुआत होती है। तो पहले तो उठ के योगा करती हूँ, फिर अपना चाय बना के पीती हूँ, फिर घर की जो छोटी मोटी काम होती है वो सारा करके फिर अपने काम के लिए निकलती हूँ। तो दिन भर काम में ऑफकोर्स ऑफिस की शेड्यूल सबको पता ही होता है कितना स्ट्रेसफुल होता है। वो सब करने के बाद फिर मेरी दूसरी जो ऑफिस है, जो मैं पैसिव इनकम के लिए काम करती हूँ, फिर वहाँ पे जाके वहाँ 1-8 घंटे की मीटिंग्स होती है। फिर वो ख़त्म करके घर आके फिर से खाना बनाना या फिर जो भी खाना पीना है खा के सोते वक्त मुझे बस यही लगता है, यार दिन भर इतना काम करने के बाद भी काश कुछ और वक्त होता कि मैं अपनी और जो बचे हुए काम है उसको मैं निपटा पाती। तो ये मुझे लगता है कि मैं 24 घंटे काम करके भी ना कुछ बच गया है। तो आई जस्ट फील कि मैं अपनी टाइम मैनेज अगर ढंग से कुछ कर पाती, कुछ ऐसे मुझे टिप्स मिल जाते ना, तो बहुत बेहतर होता शायद।
तीसरा टिप यहाँ पर है कि आपको अपने वीकेंड का प्लान जो है वो पहले ही बना लेना है। अब ये एक बहुत बड़ा टाइम मैनेजमेंट टिप है। अगर आप अपने वीकेंड का प्लान बना लेंगे तो वीकडेज में आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जैसे कि आपको शॉपिंग का काम जो है वो वीकेंड के लिए रखना है, आपको जो बड़े बड़े काम हैं जिनमें समय ज्यादा लगने वाला है वो वीकेंड के लिए रखना है। कोई भी इंपॉर्टेंट काम आपको करना हो, मान लीजिए आपको कोई टेस्ट कराने हैं मेडिकल हेल्थ के, वो भी आपको वीकेंड को रखने हैं, ताकि वीकेंड अगर आपका प्लान हो गया तो वीकडे में आपका टाइम जो है वो हर चीज में मैनेज हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आपको अपने वीकेंड का एक मेमोरेंडम बनाना है। जी हाँ, चाहे आप कॉपी इस्तेमाल करें, मोबाइल, लैपटॉप, या फिर आप कोई ऐप इस्तेमाल कर सकती हैं जिसमें आपको वो सारी चीजें नोट कर लेनी है जो आपको वीकेंड पे करनी है, ताकि आप फिर उन पे टिक मार्क्स कर सकें। चौथा टिप है बी अकाउंटेबल, यानी कि अगर आप अपने ऑफिस जा रही हैं, वर्क प्लेस पे आप अकाउंटेबल हैं अपने काम के लिए, तो ऑफिस जाने के बाद आप अपना स्विच ऑफ कर लें घर के कामों से और घर के कामों के बारे में ना सोचें, और जब आप घर आएं तब आप ऑफिस के बारे में ना सोचें। तो अगर आप अकाउंटेबल रहेंगी अपने घर के लिए भी, अपने ऑफिस के लिए भी, तो आप बेटर तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक और छोटा सा टिप है, जब भी आपका ऑफिस में लंच ब्रेक होता है, मेक श्योर आप एक बार घर पे कॉल करें। आप एक अपना नियम बना लें, जिस तरह से आप ऑफिस में जब भी ब्रेक लेती हैं, चाय या कॉफी पीती हैं, ऐसे ही आप कोशिश करें कि ब्रेक्स में आप 1 या 2 बार घर पे कॉल कर लें, ताकि जो आपका काम करने का समय है उस वक्त पे आपका दिमाग जो है वो घर की चीजों की तरफ ना भटके। और पांचवा टिप है इन्वॉल्व इन मल्टीटास्किंग। देखिए, अब मान लीजिए कि आपने पानी उबलने रखा है चाय के लिए, तो जब तक पानी उबल रहा है चाय के लिए तब तक आप कपड़े जो हैं वो फोल्ड कर सकती हैं, या फिर अगर आपको अपना लंच पैक करना है तो वो आप कर सकती हैं। तो इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकती हैं अगर आप मल्टीटास्किंग करती हैं। मैं आपको अपनी लाइफ का एक मल्टीटास्किंग का एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास गैस का चूल्हा है, लेकिन मेरे पास एक इंडक्शन का भी चूल्हा है। कई बार ऐसा होता है कि मैं नहाने जाती हूँ और 10 मिनट के टाइमर पे इंडक्शन के चूल्हे पे चीजें बनने रख देती हूँ, ताकि जब तक मैं नहा कर आऊँ वो चीज भी बन जाए। तो मल्टीटास्किंग आपको करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें मल्टीटास्किंग करते वक्त ऐसा ना हो कि आप कपड़े फोल्ड कर रहे हैं और आपकी दाल जो है वो जल जाए। तो अब बढ़ते हैं हमारे छठे टिप की तरफ, जो है प्री प्लानिंग। क्या आपको पता है कि जो लोग ऑफिस में रोज वेल ड्रेस्ड हमें दिखते हैं, वो इतने वेल ड्रेस्ड क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो पिछली रात को ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगले दिन हमने क्या कपड़े पहनने हैं। तो प्री प्लानिंग आपको करनी है। आपका जो अगला दिन है वो प्रीवियस इवनिंग या प्रीवियस नाइट को आपको प्लान कर लेना है। आप क्या कल पहनने वाले हैं, क्या क्या काम आपको हैं, क्या क्या आप करने वाले हैं। अब चलते हैं हमारे 7th टिप की तरफ, जिसकी मुझे भी काफी जरूरत है, और वो है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? जब हम किसी काम को आगे बढ़ाते रहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। अच्छा, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने का एक सबसे बड़ा टिप होता है, जो डिफिकल्ट लगता है ना आपको काम, वो पहले करें। जो जरूरी लगता है आपको काम, वो पहले करें, और वो जो काम इतने जरूरी नहीं है उन्हें बाद में करें। उन्हें चाहे तो आप बाद के लिए रख सकते हैं। अब चलते हैं टिप नंबर 8 की तरफ, वो है स्टार्ट सेइंग नो, यानी कि ना कहना सीखें। अब मान लीजिए कि आपको अपना कोई जरूरी काम है ऑफिस में और आपके किसी कॉलीग ने आपसे कहा कि यार प्लीज मेरा भी थोड़ा ये काम कर दो। आप प्रायोरिटाइज करें। अगर आपके पास बैंडविड्थ है उसका काम करने की तो ही करें, वरना ना कह दें। हमारे अंदर एक ये बहुत तकलीफ होती है, हम सब भारतीयों को ये बड़ी आदत होती है कि हम ना नहीं कह सकते। अगर आपकी फ्रेंड पूछेगी कि तुम मेरे बर्थडे में आओगी, आप झट से कह देंगी हाँ, और बाद में नहीं जाएंगी। पहले हाँ कह के बाद में ना जाने से अच्छा है कि आप पहले ही ना कर दें। सो स्टार्ट सेइंग नो, दिस विल हेल्प यू मैनेज योर टाइम। पॉइंट नंबर 9, ये बड़ा जरूरी है। आपको अपने मैनेजर्स और अपने कॉलीग्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। इससे मैं कहना क्या चाहती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि आपको ऑफिस में किसी दिन हाफ डे की छुट्टी चाहिए, इसकी बजाय कि आप झूठ बोल के वो छुट्टी लें, अगर आप अपने मैनेजर के साथ एक क्लियर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, ऑनेस्टी का, क्लैरिटी का, फ्रेंडशिप का, तो आप उन्हें आराम से बता सकते हैं कि आपके लिए बेहद जरूरी है आधे दिन की छुट्टी लेना, और आप ये छुट्टी ले रही हैं। मैं आपको बता दूं कि ऑफिसेज में भी सबको पता होता है अगर कोई बहाने बना रहा होता है, तो ऑफिस में बहाने बनाने से अच्छा है कि आप एक गुड रिलेशनशिप अपने मैनेजर्स और कॉलीग्स के साथ रखें। इससे भी आपका टाइम जो है वो अच्छे से मैनेज हो जाएगा। कभी अगर आपको कोई छोटा सा फेवर या हेल्प चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगी। 10वां टिप बेहद जरूरी है, और वो है आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगे। कई बार हम सोचते हैं जब हमारी शादी हो जाती है कि भाई मैं ही नाश्ता बनाऊंगी, मैं ही सबका लंच पैक करूंगी, मैं ही ऑफिस भी जाऊंगी, ऑफिस में काम भी करूंगी, वापस आके घर का भी सारा काम मैं करूंगी। आप एक इंसान हैं,
सिर्फ एक ही इंसान है, आपके पास दिन में सिर्फ 24 ही घंटे होते हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए आस्क फॉर हेल्प। अपने स्पाउस से, जो आपका पार्टनर है, उससे आप बोलें मुझे इन कामों में तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। आप अपने बच्चों से कहें कि थोड़े से कामों में मदद करें, आप अपने सास ससुर से कहें, आप अपने भाई बहनों से कहें। सो आस्क फॉर हेल्प। अपने घर के काम करने के लिए, हाउस होल्ड चोर्स के लिए दूसरों की हेल्प आप जरूर लें। मैं तो ये कहूंगी कि आप खुद सब कुछ करने की कोशिश करें और उसके बाद सारे काम आधे अधूरे करने से अच्छा है कि आप कम काम अपने लिए चुनें और उन्हें परफेक्टली करें। अगला टिप है बेहद जरूरी और वो है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या होता है मैं आपको बता दूं, आपकी पॉजिटिव सोच। अगर आपने ये सोच लिया ना कि मेरी जिंदगी कैसी है, सारा दिन मुझे काम करना पड़ता है ऑफिस में, फिर घर का भी काम करना पड़ता है, मैं तो कोई आराम ही नहीं कर पाती, मैं कहीं घूम ही नहीं पाती, इस तरह की सोच को अपने अंदर ना लाएं। छोटे छोटे स्टेप्स लें। मैंने जैसा कि आपको पहले टिप में बताया, अर्ली, जल्दी उठें। जल्दी उठेंगी, आपको मी टाइम मिलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएंगी, आपको अच्छा लगेगा। आपकी सोच पॉजिटिव रखें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आप कभी भी नहीं कर सकते अगर आपकी पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। अगला टिप है मेरा बहुत ही फेवरेट टिप उन लोगों के लिए जो लोग वर्क फ्रॉम होम हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम हैं, आपके लिए टिप है, आपको ध्यान रखना है कि आप घर के कामों में इतना टाइम ना स्पेंड कर दें कि जो ऑफिस का काम आपको करना था वो डेडलाइन आपने मिस कर दी। तो टाइम मैनेजमेंट उन लोगों के लिए जो घर से काम करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा टिप ये है, सेट डेडलाइंस फॉर यू। आपको हमेशा टाइम बांध लेना है कि जिस तरह मेरा ऑफिस अगर 9 से 6 होता है तो सिर्फ 9 बजे तक मैं घर के काम करूंगी, 9 से 6 मैं ऑफिस का काम करूंगी और 6 बजे के बाद मैं फिर से घर के काम करूंगी। तो इस तरह से आपको अपना टाइम मैनेज करना है। अगला टिप है इन्वॉल्विंग योर स्पाउस। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है, बेहद जरूरी है कि आप अपने हस्बैंड को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें। कई बार पता क्या होता है कि हम खुद ही सारे स्ट्रेस, सारी टेंशन, सारा काम अपने सर पे ले लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, मम्मी पापा ने सिखाया था कि घर मैनेज करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा कुछ नहीं है। आज आपके पति भी अगर कमाते हैं, आप भी अगर कमाती हैं, वो भी अगर ऑफिस जाते हैं, आप भी ऑफिस जाती हैं, तो उनका पूरा फर्ज बनता है कि वो आपकी इक्वल मदद करें। अगर फिर भी किसी कारण से आप बोल नहीं पा रही हैं तो आप उन्हें टेक्स्ट कर दीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि मुझे मदद की ज़रूरत है रोज़मर्रा में आपकी, और आप मेरी मदद कीजिए। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, इन्वॉल्व योर स्पाउस। अगला टिप है बी अ लिटिल सोशल। जी हाँ, आपके प्राइवेट और पर्सनल मूवमेंट्स भी होने चाहिए प्रोफेशनल मूवमेंट्स के साथ साथ। अगर आपके फ्रेंड्स ने, आपके स्कूल फ्रेंड्स ने आपको लंच पे बुलाया है और अगर आपने उन्हें ये जवाब दे दिया कि मुझे तो पूरा दिन ऑफिस का काम रहता है, फिर घर का काम रहता है, मैं नहीं आ सकती, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने फ्रेंड्स से नहीं मिलेंगे, अगर आप वो सोशलाइजिंग नहीं करेंगे, अगर आप सोशल नहीं होंगे, अगर आप बाहर नहीं जाएंगे, तो आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। और जो इंसान ब्रेक नहीं लेता है वो और भी बैड टाइम मैनेजर बनता है, क्योंकि उसके बाद वो बिल्कुल बर्न आउट हो जाता है, उसका दिल ही नहीं करता आगे काम करने का और वो फिर चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करता है। सो टेक एडिक्वेट ब्रेक्स। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये टिप सबसे जरूरी टिप है, लर्न मनी मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आप सीखना चाहते हैं, इस वीडियो से वो आप सीख लेंगे, लेकिन मनी मैनेजमेंट भी सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग अपने मनी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं उनके पास दुनिया में ज्यादा टाइम होता ही है। मनी मैनेजमेंट आप कैसे सीख सकते हैं, मैं आपको एक बहुत छोटा सा तरीका सिखाती हूँ। आप डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रीडम ऐप पे बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस के कोर्सेज हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि अगर आप जितने भी पैसे कमाते हैं उन्हें किस तरह से आप जो है सेव करें, इन्वेस्ट करें, कैसे आप पैसे से पैसा बनाएं, आप अपने मनी को अच्छे तरीके से मैनेज कैसे करें। और मनी मैनेजमेंट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपना सारा पैसा अपने पति पे, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे ही खर्च कर देंगे और कल को खुदा न खास्ता आपको किसी चीज के लिए पैसों की जरूरत है इंडिविजुअली, तो आपके पास पैसे नहीं होंगे इफ यू आर नॉट अ गुड मनी मैनेजर। अपनी लिमिटेड सैलरी या अपनी ज्यादा सैलरी के साथ कैसे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है, ये आप सीखेंगे फ्रीडम ऐप से। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू बी गुड एट टाइम मैनेजमेंट, यू शुड लर्न मनी मैनेजमेंट। ये थे मेरे 15 टिप्स। आई होप आपको ये 15 टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं,
तो भी आप फ्रीडम ऐप जरूर डाउनलोड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे 3 यूट्यूब चैनल्स हैं, इंडियन मनी का पर्सनल फाइनेंस चैनल जो आप अभी देख रहे हैं, हमारा फ्रीडम बिजनेस एक चैनल है जहां बिजनेस की जानकारी मिलती है, और फ्रीडम फार्मिंग भी है। इसी आशा के साथ कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगी और अपनी जिंदगी को और खुशहाल बनाएंगी। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।